नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक अपनी बात कहना चाहूँगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने आज देखा, एक न्यूज़ देखी मैंने, जिसमें शिमला के एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में एक 50 साल के रिटायर, शायद आर्मी आर्मी रिटायर थे। तो उनको एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में उनको इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। अच्छी बात है। रिहैबिलिटेशन सेंटर एक अगर अच्छे से चलाए तो एक अच्छी जगह भी है, सीखने को भी मिलता है। बट आज की डेट में क्या है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं इस चीज़ से नहीं शर्माता यार, मैं खुद भी रिहैबिलिटेशन सेंटर गया हूँ। क्योंकि हर कोई चाहता है यार, अगर कोई किसी गलत रास्ते में चलता है तो वो चाहता है कि सुधरे। जो गलत सोसाइटी में वो किसी सोसाइटी में पड़ जाता है तो वो चाहता है कि कहीं ना कहीं से उसको उसकी लाइफ में सुधार हो। बट मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहा हूँ। उस रिहैब का मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैं वहाँ का जो उनका जो एक प्रोग्राम है, वो बोलते हैं कि हमारा एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम वो फीलिंग्स से खेलते हैं बेसिकली। और घर वालों को क्या बोलते हैं जब वो रिहैबिलिटेशन लाते हैं, पहले तो सबसे पहले देखो उन लोगों का काम क्या है। सबसे पहले वो क्या करते हैं, 10 लोगों के सामने आपको नंगा करते हैं। ठीक है, नंगा करते हैं। फिर नंगा करने के बाद आपको उठक बैठक करवाएंगे। फिर उसके बाद वो उसको नहलाएंगे। फिर कुछ टाइम वो डिटॉक्स बेड में रखते हैं, 8-10 दिन या जो भी जैसे भी होता है। डिटॉक्स बेड में रखने के बाद जब 8-10 दिन हो जाते हैं तो क्या करते हैं वो कि उनका एक उन्होंने एक अपना प्रोटोकॉल बनाया होता है कि वो किसी से फालतू बात नहीं कर सकते। फालतू बात कैसे नहीं कर सकते हैं कि मतलब आप जानते हो किसी को या कोई आपका अंदर, जैसे घर वाले तो इस ये सोच के भेजते हैं यार कि मैं हमारा लड़का सुधरेगा या वो जो गलत रास्ते पे चला है थोड़ा वो उसको समझ आएगी, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होगा। बट रिहैबिलिटेशन सेंटर वालों का ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि वो लोगों को टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर ऐसा करते हैं कि वो इतना गंदा टॉर्चर करते हैं। मेरे साथ कई लड़के थे जो जेल काट के भी आए थे, पर वो लोग बोलते हैं यार जेल अच्छी है मगर कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर ना है। और ये लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर वाले इतने मैनिपुलेटेड होते हैं कि ये क्या करते हैं, घर वालों को इतना मैनिपुलेट कर देंगे कि आपका बच्चा चाहे भी घर वाले पहले तो ये क्या करेंगे, 45 दिन तक ये घर वालों से बात नहीं करवाएंगे। घर वालों को ये बोलेंगे कि आप लोग अभी बात नहीं कर सकते हो, हमारा एक प्रोटोकॉल है कि बच्चा अंदर अभी उसको दवाइयाँ दे रहे हैं, उसका जो उसको डिटॉक्स कर रहे हैं, कुछ नहीं होता भाई। अंदर अंदर सिर्फ क्या करते हैं, 7-8-10 दिन आपको बेड में रखेंगे। आपके साथ एक लड़का होगा जो आपके साथ रहेगा। अगर आप भी किसी से बात कर ले तो जो आपके साथ का लड़का है उसकी धुनाई भी करेंगे, उसको परिणाम देते हैं। परिणाम कैसे कैसे देते हैं, पहले तो मैं आपको इनकी बात बताता हूँ कि परिणाम इनके क्या होते हैं। परिणाम इनका सबसे जो बोल सकते हैं, जो सबसे कम इनका परिणाम होता है कि ये 500 बैठकें कंटिन्यू देंगे। आपसे चाहे हो रही हो चाहे ना हो रही हो, इतनी गंदी होती है कि आप कभी, अगर आप सोच रहे होंगे यार 500 बैठ के क्या है, पर कभी लगा के देखना कितना हालत ख़राब हो जाती है। मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि एक लड़का बेचारा था, उसको 2-2 हज़ार रुपये, 2-2 हज़ार बैठ के एक रात में करवाते थे। मैं नाम नहीं लूँगा उसका, जो भी है। बट इतना गंदा टॉर्चर करते हैं कि मतलब बंदा सुधरना तो चलो एक अलग बात है, बट वो इतना फस्टी हो जाता है अंदर कि वो अपने घर वालों के लिए इतना उसके अंदर इतना गुस्सा पैदा हो जाता है अंदर कि वो ये सोचता है कि बाहर, एक बार मैं बाहर निकल गया ना तो मैं
घर वालों की जान ले लूँगा। मेरे अंदर भी ये फीलिंग आई थी। भाई मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे। एक बंदा आया था बहुत दूर से, अलग स्टेट से, किसी को पकड़ के लेके आए थे, जम्मू से, शिमला। तो उसको क्या किया, आते ही उसको, जैसे ही वो आया, उसकी इतनी धुनाई की ना भाई, मतलब इतना उसको मारा कि उसके ऊपर, मेरे सामने सामने आप रख लो, एक जो बांस का डंडा होता है ना, बांस के डंडे जितना मोटा, कोई पाजे का डंडा, अगर हिमाचली लोग तो जानती है पाजा क्या होता है, 2-3 डंडे तोड़ दिए उसके ऊपर। चीख रहा है, चिल्ला रहा है भाई, कोई कुछ नहीं बोलता, सब देख रहे हैं। मतलब अंदर कम से कम 50 पेशेंट है जो कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में है, बट सब डर के मारे, क्योंकि उनके अंदर ये लोग इतना डर पैदा कर देते हैं ना कि कोई इनके अगेंस्ट बोल नहीं सकता। पता है अगर मैंने कुछ बोला तो ये मेरी कुटाई भी करेंगे। ये इनका यही सीन है भाई, कि ये लोग सिर्फ टॉर्चर करते अंदर। चलो वो तो लड़का था, 23, 24, 25, 26 साल का था, सह गया बेचारा। एक बुज़ुर्ग आदमी था दाड़ला घाट साइड का, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, उसको रात को ज़बरदस्ती नाइट ड्यूटियाँ करवाते हैं, ड्यूटियाँ देते हैं बेसिकली, ये सबको ड्यूटियाँ देते हैं। कोई किसी को खाना बनाने के लिए, घर वालों को बोलते हैं ना कि हमने खाना बनाने के लिए लोग रखे होते हैं, साफ़ सफाई के लिए लोग रखे होते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता यार, पेरेंट्स का ये बेवकूफ़ बनाते हैं। कभी आप इनसे, ये क्या करते हैं जब मार कुटाई करते हैं ना, सीसीटीवी कैमरा बंद कर देते हैं। वैसे सेंटरों में सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, ये देख रहे होते हैं कि कौन क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। 24 घंटे, ये 24 आवर्स इनकी नज़र कैमरे में रहती है। बाहर स्टाफ रूम होता है इनका, बैठे होते हैं वहाँ पे। इनको, ये सब लोगों को एक हॉल में रखते हैं, जितने भी इनके पास 10 पेशेंट हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, एक हॉल होगा, उसमें रखेंगे उनको। वो ये बोलते हैं कि हर बंदा बेड पे रहता है, नहीं होता भाई ऐसा कुछ नहीं, सबको नीचे बिठा सुलाते हैं। ठीक है, सुबह ये 5 बजे उठा देते हैं और रात को 12-1 बजे तक ये जगा के रखते हैं। 5 बजे इनका फिक्स टाइम होता है, 5 बजे उठना है, मतलब उठना है। इनके ड्राम में क्या होता है कि ये 3 तालियां बजाते हैं सुबह, अगर उसमें कोई नहीं उठा, अगर मान लो 5 सेकेंड भी कोई लेट हो गया, इन्होंने सबको चिट्ठी दी होती हैं लिखने को। उसको बेसिकली फीड बोलते हैं, कि सब ने फीड लिखनी है और सबको लिखनी पड़ती है। वो हर बंदे की किसी ना किसी की गलतियां निकालनी होती है। मतलब ये आपस में ही अंदर लड़कों को इतना मैनुपुल वो कर देते हैं, मतलब इतना डर पैदा कर देते हैं कि भाई तुम्हारे को फीड लिखनी पड़ेगी। अगर किसी ने फीड नहीं लिखी तो उस बंदे की वो इतनी कुटाई करेंगे, या उनको ऐसा परिणाम देंगे कि उसको 1-1, 2-2 दिन तक बिठा के रखेंगे। चेयर बोलते हैं, चेयर इन द सेंस कि उसको मेडिटेशन में सीधा बिठा देंगे, दीवार की तरफ मुंह करके, बिल्कुल दीवार के सारे चिपका के, सिर्फ वो दीवार को देखता रहेगा। वो पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात बैठा रहेगा, सिर्फ खाने के लिए उठेगा, और वो किसी से बात नहीं कर सकता, किसी को कुछ नहीं बोल सकता। वो तड़फ रहा है, वो ठंड से मर रहा है, डजेंट मैटर, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। ये जल्लाद होते हैं ना, जल्लाद, जल्लाद बोल सकते हैं इनको, कि जल्लाद को भी थोड़ी सी शायद दया आ जाए। मगर ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर के जो एमडीज़ वगैरह ये होते हैं ना, ये सब एक नंबर के टुच्चे निषेड़ी होते हैं, जो कि बाद में लाइसेंस ले लेते हैं कि हमने रिहेबिलिटेशन से पहले रिहैब काटा है। उसके बाद क्या करेंगे कि एक लाइसेंस ले लेंगे और उसके बिहाफ पे ये अपना रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलते हैं। एक बंदे से 10 से 15 हज़ार रुपये ये फ़ीस चार्ज करते हैं, जिसमें कि खाना देते हैं। खाना मैं आपको बताऊं कि कैसा खाना देते हैं। आपको दाल चावल मिलेगा, ठीक है, दाल चावल मिलेगा। दाल ऐसी होगी कि सिर्फ वो पानी होगा, पानी में आपको कभी अगर 1-2 दाना दाल का, कोई भी दाल हो, या राजमा हो या चना हो, या मतलब कोई भी दाल हो, तो 1 या 2 दाना अगर आपको आ गया तो आ गया, नहीं आया तो भाई वो आपकी किस्मत। नहीं तो पानी के साथ खाना पड़ता है। खाना खाना आप खा पाओ ना खा पाओ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खाना ये ज़बरदस्ती खिलाते हैं। अगर बंदे ने 3, 4, 5 चपातियाँ खानी हो तो इनका ये भी एक प्रोटोकॉल होता है कि 6 चपातियाँ कम से कम खानी ही खानी है। बंदे की अगर 2-3 रोटी खानी हो, ये ज़बरदस्ती खिलाते हैं। तो हाँ, मैं उस अंकल की दाढ़ला घाट वाले की बात कर रहा था। उस बंदे को उन लोगों ने इतना मारा कि वो बंदा, उसको, वो किस लिए मारा
कि उसको नाइट ड्यूटी के लिए बोला। वो बेचारा थोड़ा सा उस पाँव में उसकी प्रॉब्लम थी, वो चल नहीं पाता था, प्रॉब्लम थी, बुजुर्ग था बेचारा, बोलता कुछ नहीं था किसी को, चुप रहता था। उसको ज़बरदस्ती नाइट ड्यूटी लगाते थे ये। नाइट ड्यूटी के मतलब पूरी रात जागना है और सबको कि देखते रहना है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, हर चीज़ के लिखते रहना पूरी रात ही लिखने। उसका काम होता था कि हर 1 मिनट बाद कुछ ना कुछ लिखना है कि अच्छा ये बंदा सोया हुआ है, अच्छा ये खराटे मारा तो लिखो जी खराटे मार रहा है, अच्छा ये कर रहा है तो अच्छा ये कर रहा है, पलटी मार रहा है, इधर करवट बदल रहा है, उधर बदल रहा है। बस ये ड्रामे चले होते हैं भाई इनके पूरी रात भर। और वो भी उसी बंदे को जो अंदर रिहेबिलिटेशन सेंटर में होता है, उसको बोलते हैं कि जो बंदे अंदर होते हैं वो मैट बोलते हैं। बेसिकली इनका एक मैट होता है, पूरा दिन भर भाई ये मैट पे बिठाते हैं नीचे पूरा दिन भर। घुटने जो पाँव के जो साइड की हड्डियाँ होती है ना, सूज जाती हैं लोगों की बैठे बैठे पूरा दिन भर। इनको सुबह 5 बजे उठते हैं, मैट पे बैठते हैं, और रात को 8 बजे खाना होता है। 8 बजे के बाद मैं आपको इनका एक पूरा प्लान बताता हूँ इनका क्या होता है। सुबह 5 बजे उठते हैं, उठने के बाद ये सबसे पहले ठंडे पानी से नहलाएंगे। यार सर्दी हो गर्मी हो ठंडे पानी से नहलाएंगे, मर जाते हैं भाई, हिम्मत नहीं होती है नहाने की। कोई नहाएगा नहीं तो फिर उसका रिमांड, रात को फीड लिख देंगे। बंदों को तो ये है कि यार अच्छा मैंने इसकी फीड लिखनी, मैंने उसकी लिखनी है, ताकि वो, अब लड़के भी ये सोचते हैं कि यार चल मैं बच जाऊँ मैं बच जाऊँ, तो वो दूसरों को फंसाने के चक्कर में खुद को बचने के लिए ये सब करते हैं। 5 बजे उठाएंगे, उसके बाद नहलाएंगे ठंडे पानी से। नहाने के बाद योगा करवाएंगे, चलो वो ठीक है, योगा में समझ आती है बात के फिजिकली फिट रहने के लिए ठीक है। योगा के बाद क्या करेंगे, सफाई वगैरह उन्हीं मेंबर से करवाएंगे। ड्यूटीज़ लगती है सबकी, हर दिन चेंज होती है ड्यूटी। कोई टॉयलेट साफ़ करेगा, कोई खाना बनाएगा, कोई सब बेडिंग वगैरह करेगा, कोई झाड़ू करेगा, कोई पोछा करेगा। ये सब इनका पूरा दिन का होता है, ड्यूटी लगती है। फिर सुबह 8-9 बजे वो होता है। उसके बाद इनका एक वो लगता है, सेशन लगता है जीएफटी। जीएफटी में क्या होता है, 1 घंटे ये एक किताब होती है जीएफटी की, 365 डेज पर डे का उन्होंने लिखा होता है, जस्ट फॉर टुडे बोलते हैं उसको। तो उस भी यहाँ पे ये क्या करते हैं कि वो बंदा पढ़ेगा, हर बंदा एक ही पेज पढ़ेगा एक दिन में। वो डेट होती है उसमें कि इस डेट को ये पढ़ना है, उस डेट को ये पढ़ना है, तो एक पेज हर बंदा पढ़ेगा। और उसको अपने से रिलेट करता है वो कि अच्छा मैं ऐसा था, मैं वो भी, चलो ठीक है कि बंदा समझ आती है बात, वो हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कि उसके बाद 11-11:30 बजे इनका काउंसलर आता है, काउंसलिंग करता है। वो भी ऐसे ही फालतू की बातें करता है, अगर उससे कुछ क्वेश्चन पूछ लो तो वो भी ऐसे ही कुछ, और यार काउंसलिंग करनी है, मतलब काउंसलर भी उन्होंने ऐसे रखे होते हैं कि वो उनके ही वो होते हैं, नोन होते हैं वो, मतलब जो उसके मन में होता है वो बता देता है, वो हम लोगों को सुनना पड़ता है। हाँ जो वो बोलता है वो सही है, मतलब जो अगर हम उनसे कुछ पूछे, अगर हमने ज़्यादा पूछ लिया तो वो फिर हम लोगों को पनिश करता है, अच्छा तू ज़्यादा बोल रहा है, ऐसा है वैसा है, ये सीन है। और ऊपर से ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने उसके बाद ये एफ सेशन हो गया, उसके बाद क्या करेंगे ये कि उसके बाद कभी ये फिर लंच टाइम हो जाता है, लंच टाइम में लंच करवाएंगे। लंच भी वही, मतलब बोलते हैं ना, जानवर भी अच्छा खाना खाता है, उस मतलब लाख गुना अच्छा खाना खाता है जानवर। उसमें पानी सिर्फ नमक भी कम होता है। अगर नमक मांग लिए कि यार नमक खाना है, भाई ले ही नहीं सकते, जो जैसा बना है वैसा ही बना है, वही खाना पड़ेगा आपको, चाहे वो पानी हो चाहे जैसा मर्जी हो। और उसके बाद ये 1-2 घंटे रेस्ट क्या देते हैं दिन में। जब रेस्ट किया उसके बाद उठाएंगे, फिर उसके बाद फिर लग जाते हैं कि अपनी फीलिंग लिखो, ये करो वो करो। बंदे के अंदर फीलिंग क्या है यार, अब फीलिंग लिखेगा बंदा, रोज़ फीलिंग क्या लिख लेगा। बंदा अंदर 4 दीवारी में बंद है, तो आप डर में, मतलब डर बैठा है कि कब कहाँ कौन मारने आ जाए, कुत्तों की तरह मारते हैं, नीला कर देते हैं मार मार के, ये करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग के वो, अच्छा ये हो गया सेशन इनके थोड़े बहुत लगते हैं। फिर रात को शाम के टाइम 6-7 बजे फिर इनका थोड़ा गाना बजाना ज़बरदस्ती, यार बंदे का मन कैसा है कैसा नहीं है, नहीं अगर कोई नहीं कर रहा है तो उसको भी पनिश करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं कि शाम को खाना खुना 8 बजे खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बिठा देते हैं मैट पे फिर से कि सब बैठेंगे, और बैठेंगे कैसे, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। 9 बजे से स्टार्ट होता है, 10 बजे 11 बजे 12 बजे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं देखते हैं यार सुबह से बंदा नीचे बैठा है, मतलब मैट एक फर्श है, सीमेंट है, सीमेंट के ऊपर आपने एक मैट बिछाया हुआ जो खुरदरा होता है, उसके ऊपर आप पूरा दिन भर बैठे हो। आप
1 घंटा बैठ के देखना, स्ट्रेट बैठना है, बिल्कुल जैसे मेडिटेशन करते हो बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। वो करवा के फिर ये उसमें ये सबसे अपने पूरे दिन की फीलिंग पूछेंगे, और फीलिंग वो रोज़ बतानी पड़ती है और रोज़ अलग अलग बतानी पड़ती है। अगर नहीं बताई तो ये पूरी पूरी रात सोने नहीं देते, आपको बिठा के रखेंगे, खड़ा करवा देंगे, पूरी रात मेडिटेशन में बिठा के रखेंगे। ऐसा इनका प्रोटोकॉल है। ये इनका एक बोलते हैं कि प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम का हिस्सा है। भाई ये प्रोग्राम प्रोग्राम कुछ नहीं है, ये सब कुछ ये टॉर्चर करते हैं लोगों को, मार डर बैठाते हैं कि डरेगा, डर से कुछ होगा। भाई कोई भी अगर गलत सोसाइटी में पड़ा है ना, कोई नशे नशे में कोई किसी को लत लग गई है किसी चीज़ की यार, तो डर से नहीं है, उसको प्यार से समझाना पड़ता है। डर से कुछ नहीं होता, डर से खुंदक लेगा इंसान। उन्होंने, हाँ मैं उस बात पे फिर आता हूँ, मैं आपको इनका एक तो बता रहा था जो पूरा दिन भर का इनका प्रोटोकॉल होता है। तो उसने उस अंकल को, 50 से 55 साल का वो अंकल था, 4 से 5 डंडे टूट गए, 4-5 बंदों ने पकड़ा है उसको, उल्टा बिछाया है और उसको मार मार के सुझा दिया भाई, नीला कर दिया। क्योंकि उसने मना किया कि यार मैं, मेरे को बुखार है, मैं सोना है, मेरे को रेस्ट करना है। मगर नहीं, ये लोग ज़बरदस्ती सुला के मारा। और उसके बाद मारने के बाद ना वो रो रहा है बीच, मतलब जो उसने बोला ना, जो उसकी वर्डिंग थी ना, जो मतलब चिल्ला रहा था उस दुख दर्द में, भाई रोना निकल गया। कसम से बोलता हूँ, मतलब इतने गंदे कुत्ते की तरह मारा ना, 4 से 5 घंटे उसको मारते रहे कंटिन्यू। मगर भाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 4-5 डंडे टूट गए, फिर भी उसको पूरी रात बिठाया, पूरी रात बिठाया। सुबह बेचारा जब तक उठे नहीं तब तक वो बैठा रहा, फिर भी उसको अगले दिन सोने नहीं दिया, पूरे दिन सोया नहीं वो। 50 साल का बूढ़ा इंसान सोया नहीं वो। उसके बाद रात को फिर से उसको नाइट ड्यूटी के लिए बोला, उसने फिर बोला कि मेरे को सोना है, मेरे को बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। भाई वो मार मार के उसको लाल कर दिया फिर से। पिछले दिन पूरी रात मारा, 3-4 डंडे तोड़ दिए, अगले दिन और नया डंडा लेके आया, फिर से उनको मारा। भाई जहन्नुम। मैं तो बोलता हूँ जो ऐसे माँ बाप, जो ये माँ बाप है ना, जो ये रिहेबिलिटेशन सेंटर में अपने बच्चों को भेजते हैं ना, पागल हो तुम लोग। कभी 10 दिन खुद रिहेबिलिटेशन सेंटर में रह के देखना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं 10 लोग खड़े कर दूंगा, अगर कोई डरपोक ना हो मैं 10 बंदों को खड़े कर दूंगा कि ये बात सच्ची है कि नहीं है। जम्मू से बेचारा इतनी दूर से आया, उसकी नई नई शादी हुई, उसको मार रहे हैं कुत्तों की तरह। 4-5-6 घंटे उसको इतना मारा कि वो तड़फता रहा, रोता रहा, मगर भाई उसकी कुछ नहीं। उनका क्या है, अंदर सब टॉर्चर करते हैं, मगर घर वालों को क्या बोलते हैं, घर वालों को फ़ोन आएगा, नहीं आपका बेटा आ रहा, अभी मेडिसिन खाई है, अभी ये अंदर कोई सेशन लगा है, ये है वो है, अभी मिल नहीं सकते, 45 दिन तक मिल नहीं सकते। एक बंदे को इतना मारा हुआ था कि उसने क्या किया, बता दिया, जैसे मीटिंग करवाते हैं भी, कभी करवा देते हैं मीटिंग, बीच में घर वाले आते हैं मिलने, क्योंकि घर वालों ने तो अपने बच्चे से मिलना ही है। वो उस बंदे को पीछे से ना लाल था, नीला था सॉरी, किया हुआ मार मार के, और उस बंदे ने बाहर बता दिया कि देखो मेरे हाल। और मेरे को तो ये मतलब ये लगा कि उसके माँ बाप ने भी कुछ ऐसा नहीं करा कि यार ये क्या किया क्या नहीं किया, और उसके माँ बाप चले गए। माँ बाप भी इतने निर्दयी हो गए यार आज की डेट में। चलो यार लड़के से गलती होगी तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि तुम उसको जान से मार दो, तुम टॉर्चर करवाओ उसको। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो बोलता हूँ भाई रिहेबिलिटेशन से अच्छा, अगर तुम्हारे घर वालों को प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जेल भेज दो, मगर इस जगह मत भेजो, नरक में भेज दो तुम अपने बच्चों को। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। और अगर तुमने चलो भेजना ही है, अपने एक प्रोटोकॉल होता है इनका भी, आप बोलो, आपको अगर आपके उसमें कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है आपके बच्चे को कल दिन को, तो आप उनको बोलो कि हमारे बच्चे के साथ, अगर बच्चा बोलता है टॉर्चर किया है हम लोगों को, तो आप उनकी हर 1 मिनट की वीडियो एक बार देखो कि अंदर हुआ क्या है, अंदर किया क्या है उनके साथ। वो उसका हक बनता है। अगर माँ बाप अपने बच्चे को अंदर भेजा है तो बच्चे का भी हक बनता है कि वो सारी वीडियो क्लिप्स भेजो जो उसने 1-1 मिनट अंदर गुजारा है। 24 आवर्स कैमरे चलते हैं अंदर,
मगर क्या करते हैं, जब मार पिटाई करते हैं सारे कैमरे बंद कर देते हैं ताकि रिकॉर्डिंग कोई रिकॉर्ड ना रहे। इनके पास लाइसेंस होता है 20 बंदों का, 50-50, 100-100 बंदे अंदर रखते हैं, सोने की जगह नहीं होती है, एक दूसरे के साथ चिपका चिपका के सुलाते हैं। आप लोग यार क्या मतलब लोगों की सुनी सुनाई बातों पे आ जाते हो कि यार ऐसा होता है वैसा होता है। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जिसने सुधरना है वो बाहर भी सुधरेगा, प्यार से सुधरेगा। हॉस्पिटल हैं उसके लिए बने हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मगर ये रिहेबिलिटेशन सेंटर लोगों ने ना खाने का धंधा बनाया हुआ है। एक बंदे का खर्च पूरे महीने का 2 से 2 हज़ार रखो आप मैक्सिमम। क्योंकि जैसे पानी खिलाते हैं ना, दाल की जगह पानी। मैंने एक बार क्या हुआ, दाल कम बन गई, उन्होंने मेरे को दाल में पानी डाल दिया कि ये खाओ इसके साथ। यार जानवर है क्या हम पैसा नहीं दे रहे। अगर हम सुधरने आए हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम जानवरों की तरह सलूक करो। डराते हैं कि ये बोलें, ये सोचते हैं कि यार अभी डरा के रखेंगे, अगर बाहर जाके बोलेगा तो इनके घर वालों को ऐसा मैनिपुलेट करेंगे कि फिर भेजो, फिर अंदर है, फिर रिमांड। एक लड़का आया, उसको जैसे ही वो अंदर आया ना, उसको बाहर दरवाजे के ऊपर से धक्का मारा, और बेचारा उनका एक पिलर था हॉल में बीच में, उसमें उसका सिर बजा। उसका ये वाली आँख पूरी नीली होगी, इतनी सूज गई वो। और उसके बाद उसको फिर और मारा, और मारने के बाद उसको 5-6 दिन तक कंटिन्यू बिठा के रखा मेडिटेशन में। सिर्फ 1-2 घंटे सोने को देते हैं, बाकी पूरा दिन भर बोलते स्पेयर पार्ट लगवाते हैं अंदर। स्पेयर पार्ट का मतलब होता है कि पूरे हॉल का पूरी फैमिली फैमिली बोलते हैं कि अंदर फैमिली है, सारे लोग। इनका एक नाम दिया हुआ है इन्होंने कि फैमिली है। फैमिली में क्या बोलते हैं, पूरी फैमिली का कि खाना बनाना है सब लोगों का। फैमिली इन द मतलब कि खा सब लोग एक फैमिली है। सिर्फ ये नाम की शब्दीबान होते हैं इनके। तो क्या करते हैं इन्होंने, उसका बेचारे का स्पेयर पार्ट लगा दिया। स्पेयर का पार्ट कैसा लगाया, नंगा। 1 हफ्ता वो नंगा घूमता रहा एक हॉल में 50 लोगों के बीच। वो लोगों को पानी दे रहा है, वो लोगों को बर्तन धो रहा है, हर चीज़ कर रहा है पूरा नंगा। एक भी कपड़ा उसके शरीर में नहीं था। उसको नंगा घुमाया पूरे हॉल में 7 दिन तक, सारे काम करवाए। सुबह उठना उसने 4 बजे उठता था वो। सुबह सुबह उठ के उसने फिर कभी सुबह उठ के उसको बिठा देना, जब काम नहीं होता है तो दीवार मतलब दीवार की तरफ मुंह करके मेडिटेशन में से सीधा बिठा देंगे, और वो सिर्फ देखता रहेगा। बंदे को नींद आ गई तो पीछे से मारेंगे वो। ये हाल है। वो करेंगे, उसके बाद पूरा दिन भर जब काम होगा तो उसको कंटिन्यू काम करवाते रहेंगे। जब काम ख़त्म हो गया फिर के मेडिटेशन में बैठ जा, फिर वो दीवार के सारे उसको बिठा देंगे। बस वो दीवार को देखता रहेगा कि यार क्या मतलब क्या टॉर्चर। दीवार के साथ देखता रहेगा, फिर पूरे दिन भर काम करेगा बंदा, हर काम करेगा। यार थक जाता है इंसान। रात को कितने बजे सोने को देते हैं उसको, 2 बजे। और उठता कितने बजे, 4 बजे। सोने के लिए क्या देते हैं, एक चादर नीचे, मैट के ऊपर एक चादर, और ऊपर एक चादर। चाहे वो बर्फ़ पड़ी हो बाहर, चाहे बारिश हो, चाहे तूफ़ान हो, चाहे कुछ भी हो। भाई क्या कर रहे हो तुम। मतलब यार ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाते हैं ना, तुम्हारी भी फैमिली है, चलो यार तुम किसी को टॉर्चर कर रहे हो, तुमने क्या आगे मतलब अपने कर्म नहीं काटने। 4 पैसों के लिए तुम डरा धमका के लोगों को टॉर्चर करके तुम क्या मतलब ये सोच रहे हो कि तुम बहुत बड़े बन गए हो यार। भाई ये पैसा ही हर चीज़ नहीं है। ये अपना रोब, अपना दबदबा, ये सब चीज़ें नहीं है। शर्म करो थोड़ी। और रही बात ये जो अभी जान से मारने की, जान से मारने को इतना अधमरा कर देते हैं ये कि मतलब ये पुलिस वालों से भी गंदा मारते हैं। ये ऐसा मारेंगे कि ये मतलब पता ही नहीं लगेगा। ये मरने भी नहीं देते, ये जीने भी नहीं देते। ये चाहते हैं कि 24 घंटे जो भी इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर में लड़का आता है दर्द में रहे, डर में रहे। बस ये चाहते हैं कि इन मतलब ये इनका काम सुधारना नहीं है बेसिकली।
इनका काम है लोगों के दिल में डर बिठाना कि भाई अगर मैं बाहर जाके फिर नशा करूँगा तो मेरे को फिर सेंटर में डालेंगे, मेरे को फिर से मेरे साथ ऐसा होगा। ये ऐसा करते हैं। कोई भी नया पेशेंट आएगा इनके पास, ये क्या करेंगे, कोई भी बंदे की किसी किसी की छोटी मोटी कोई भी गलती हो जाएगी, भाई उसको इतना मारेंगे ना, ताकि वो जो नया बंदा जो डिटॉक्स होने के लिए स्टार्टिंग में भेजते हैं 7 8 10 दिन बेड पे, ताकि वो देख के डर जाए, पहले ही डर जाए वो। एंट्री ही उसकी ऐसे ही करवाते हैं। ये गुंडे होते हैं बेसिकली एक तरह से, कि ये लोगों को डर दिखाते हैं अपना कि भाई हम इतने खतरनाक गुंडे हैं हम। यार 4 दीवारी में तुम मार रहे हो, अगर ज़्यादा तुम्हारे अंदर दम है ना तो बाहर क्यों नहीं मिलते भाई, बाहर डर दिखाओ ना, 4 लोगों के सामने डर दिखाओ। अगर ऐसा ही है तो बाहर फेस करो उनको। बाहर तो तुम यार चूं नहीं करते, 4 से 5 महीना ये यही टॉर्चर करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि 5 महीने बाद स्टाफ में लेंगे। स्टाफ में भी क्या करते हैं, बीड़ियाँ फूकते हैं। बाहर किसी को कोई कुबेर खाता है कुबेर देते हैं, जर्दा खाता है जर्दा देते हैं, बीड़ी पीते बीड़ी देते हैं। सिर्फ यही है कि अगर कोई चिट्टा करता है तो चिट्टा नहीं देते, शराब पीता है शराब नहीं देते, भंग पीता है भंग नहीं देते हैं, कोई केमिकल नशा करता है वो नहीं देते हैं। बाकी बीड़ी सिगरेट ये तो सब चीज़ नॉर्मल है उनके लिए बाहर। सिर्फ वही है कि 5 दिन ये ना बीड़ी देंगे ना सिगरेट देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ टॉर्चर करेंगे। यार सुधर जाओ भाई रिहेबिटेशन सेंटर वालों। मेरी तुम्हारे से कोई खुंदक नहीं है, मगर एक चीज़ है यार, इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। तुम कुत्तों की तरह मार, तुम्हारे घर में क्या बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे बच्चों को ऐसा कोई टॉर्चर करे, बट तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है यार, तुम तो खुद एक टुच्चे निषेड़ी हो। तुम क्या किसी को किसी का दर्द समझोगे, तुमने तो पता नहीं जिन खुद भी कितने नशे किए हैं, क्या क्या नहीं करके आए हो तुम लोग। और तुम रिहेबिलिटेशन सेंटर चला रहे हो, 2 3 साल तुम नशा नहीं करते हो, तीसरी साल तुम फिर खुद नशा करने लग जाते हो। फिर जब नशा कर लेते हो फिर एक इनका ये भी ड्रामा है कि जी ब्रेक पे आ जाओ। ब्रेक पे इनका ये है कि ब्रेक में बंदा आएगा तो ब्रेक में बाहर वो बीड़ी सिगरेटें भी पिएगा। बस यही है कि वो मैट पे नहीं जाएगा, उसको टॉर्चर नहीं करेंगे। बस ये है कि उसको खाना पीना सही होगा, मिलता रहेगा, और कोई काम नहीं करेगा। बस बाहर बैठेगा, वो अपने सेशन जो होते हैं इनके, 1 2 सेशन, एक सेशन लगता है जो काउंसलर आता है वो भी सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए आता है। बाकी पूरा दिन भर कोई नहीं आता भाई वहाँ पे पूछने। दवाइयाँ खिलाते हैं, दवाइयाँ कैसे खिलाते हैं, कभी ये ऐसे नहीं देते हाथ में क्या रे दवाई खा ले। ये क्या करेंगे, सीधा मुंह में डालते हैं दवाई और बोलते हैं पानी पी। ठीक है, मैंने तो ये भी देखा है कि ये दवाई की जगह ना लोगों को चने नहीं होते, चने की दाल, उसका दाना देंगे। बंदे को क्या पता उसके मुंह में क्या गया जब उसने देखा ही नहीं कि दवाई है क्या चीज़ है। और घर वालों से पैसे ले लेते हैं कि इसको ये दवाई का इतना खर्चा आ रहा है, इसकी दवाई का उतना खर्चा आ रहा है। भाई कुछ नहीं है, सब पैसों का धंधा है इन लोगों का ये। और मेरे को तो ये नहीं समझ आती बात कि कानून क्यों नहीं मतलब इनके खिलाफ कोई एक्शन लेता। जहाँ मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में था वहाँ पे 20 लोगों की परमिशन थी, वहाँ पे चेकिंग में है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, करप्शन है। करप्शन क्या है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में रेड डालने आए, बट रेड डालने से पहले ही पता लग गया कि रेड डालने आ रहे। उन्होंने 20 लोगों का उनके पास अकोमोडेशन थी, उन्होंने 60 से 70 लोग उनके पास थे जो वहाँ पे रह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ 20 जो सही से ये जो मतलब जिनको तो उन्होंने मारा हुआ है, कम से कम 10 15 बंदे तो ऐसे थे जो इन्होंने मार मार के नीले किए हुए थे। चलो मेरा तो ऐसा है भगवान की दया से मेरे को मारा नहीं भाई, बट यार मेरे को, मैं इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ यार कि मैंने आज जो ये न्यूज़ देखी, मैं शेयर करूँगा आप लोगों को, ये न्यूज़ का स्क्रीनशॉट मैंने लिया है। तो इसमें भी यार मेरे को इस चीज़ का दुख हुआ कि भाई यार क्यों अपने बच्चों को तुम मरवा रहे हो, क्यों अपने माँ बाप को तुम मरवा रहे हो। बूढ़े बूढ़े लोग, मैंने तो भाई एक कोई शराबी आया नया नया उस सेंटर में, उसको लेके आए, इतने बुरे हाल थे उसके शराब पी के ना, वो बेड पे टॉयलेट कर रहा है। ठीक है, और वो बेड को किससे साफ़ करवा रहे हैं, जिसकी ड्यूटी उन्होंने उसके साथ लगाई है। वो बंदा उसका टॉयलेट भी साफ़ कर रहा है, उसकी टट्टी भी साफ़ कर रहा है, उसका पेशाब हर चीज़ उसको कर रहा है। मतलब तुम यार क्यों जानवरों जैसा लोगों के साथ बर्ताव कर रहे हो यार।
और ये जो जितना भी ये जहाँ से भी इनका लाइसेंस मिलता है, मेरे को नहीं पता भाई कहाँ से मिलता है, बट यार जो भी इनको लाइसेंस देता है ना, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप रिहेबिलिटेशन सेंटर उसी को दो जिनके रिहेबिलिटेशन सेंटर में 24 आवर्स कैमरे चले। और अगर ये बहाना करते हैं कि लाइट नहीं है थी, ये नहीं था, वो नहीं, सो अगर आपके पास ये नहीं है, जनरेटर लगवाओ, बट कैमरे 24 आवर्स चलते रहने चाहिए। क्योंकि सबको बंदा 6 महीने बाद, साल बाद अगर ये बाहर भेज रहे हैं, तो बंदे को कल दिन को अगर उसको साथ कोई गलत काम हुआ है तो वो उसको जस्टिफाई तो कर सके कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, कैसे हुआ, वो उसके पास प्रूफ क्या है। क्योंकि जब मारेंगे तो सारी टीवी वगैरह बंद, लाइटें, अपना कैमरे बंद कर देंगे, मार कुटाई करेंगे। पता है माँ बाप को, इनको पता है कि बंदे को से तो हम माँ बाप को मिलने तो देंगे नहीं, माँ बाप को मैनिपुलेट करते हैं जी कि अभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, बेचारे दूर दूर से लेके आते हैं पे इनको। और फिर माँ बाप इतने दूर से आएंगे, फिर उनसे उनको मिलने नहीं देंगे, और उसके बाद फिर वही सब वापस भेज देंगे। और मारने के बाद फिर क्या, जब इनको पता है कि यार इसने अब घर जाना है या कुछ करना है, फिर जो बंदा नीला इन्होंने सुझाया होता है, फिर उसको जी इसको अब सेक दो, इसको ऐसा करो वैसा करो, ताकि ये घर जाते जाते बंदा पूरा फ्रेश होके जाए। अंदर बेशक उसको 4 6 महीने साल टॉर्चर किया हो मार मार के, मगर ये जब घर भेजते हैं तो पूरा अच्छे से उसको करके भेजते हैं लास्ट में। तो यार मैं जो ये जहाँ से भी इनको लाइसेंस मिलते हैं, मैं आप लोगों से सिर्फ यही एक गुजारिश करता हूँ यार, कि इंसान को अपनी लाइफ जीने का हक है। हम क्यों किसी का टॉर्चर से हैं यार? क्या गलती किया? सिर्फ इंसान ने नशा किया। नशा करने का मतलब है कि उसको तड़फा तड़फा के मारो। मारो तो चलो ऐसा है कि एक बार मार दे तो ये तो दुख नहीं होगा ना कि चल एक बार बंदा मर गया। ये तो यार घुट घुट के जीने वाला काम होता है अंदर। इतना मार देंगे कि 90% बंदे को मार देंगे, जो 10% बचाते हैं ये, बस फिर उसके बाद उसको रिकवर करते हैं कि ठीक हो जाए। लोगों की बाजुएं तक तोड़ दी हुई, फ्रैक्चर 2.5 2.5 3 3 महीने बेड पे लिटा के रखा हुआ, बाजू तोड़ दी मार मार के, फ्रैक्चर कर दी। यार क्या है ये? और सब इनके साथ मिले हुए, जहाँ पे जो इनको चेकिंग पे आते हैं, अब ये नहीं पता कि उनके आगे जो चेले चपटे होते हैं होंगे, वो सब इन लोगों को गाइड कर देते, वो दे देते हैं। अब मतलब इनको आगे बता देते हैं कि हम आज चेकिंग पे आ रहे हैं तो आप ऐसे करो। अब मैं बता रहा था 20 लोगों का इनके पास जगह थी, स्पेस था, और 60 70 लोग रह रहे थे। 20 लोगों को उन्होंने जो देखे कि जिनका डॉक्यूमेंट्स सही है या जो फिज़िकली सही है, उन लोगों को सिर्फ इन्होंने हॉल में रखा, उनको भी डरा के कि अगर तुमने कुछ भी बोला तो जब ये जाएंगे उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम लोगों को पता है। बाकी लोगों को उन्होंने टेरिस पे भेज दिया और वहाँ पे एक बंद कमरे में बंद कर दिया, लॉक कर दिया। क्या मतलब है यार, तुम क्यों किसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? इसलिए मैं ये आज ये न्यूज़ देखी तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा यार कि प्लीज़ इस पे ना एक्शन होना चाहिए। और जो भी ये टॉर्चर करते हैं ना, उनको बंद कर दो, उनके लाइसेंस रद्द कर दो। हाँ, जो सही चल रहा है, ऐसा नहीं है सब जगह है, मगर मैंने देखा यार कि देखा भी है, देखा तो मैंने जिस रिहेबिलिटेशन सेंटर में था वहाँ मैंने देखा है, बट मैंने और भी कई रिहेबिलिटेशन सेंटर के बारे में सुना है कि इतना मारा कि बंदे मर गए। तो प्लीज़ आप कानून से और प्रशासन से मेरी विनती है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो। जितना टॉर्चर उन्होंने किया है ना भाई, भगवान कसम से बोलता हूँ, बहुत बुरा होगा तुम लोगों के साथ। बाकी मेरी बातों का किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। थैंक यू।